अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आपको मालूम ही है कि सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में गरमाई तातीलात का ऐलान हो चुका है, जो 23 जून से शुरू होकर 7 जुलाई को इख्तिताम पजीर होंगी। यानी 15 दिनों तक ये छुट्टियां रहेंगी। आम तौर पर बच्चे इन छुट्टियों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि वो इन दिनों में टेंशन फ्री रहते हैं, क्योंकि हर रोज़ इनको स्कूल जाना होता है। ऊपर से कभी इम्तिहान का टेंशन, ज़्यादा होमवर्क का टेंशन, या कभी काम ठीक ढंग से न करने पर असातिज़ा की तंबीह। इन सब चीज़ों से वो इन दिनों फ्री रहते हैं। लेकिन अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो इन छुट्टियों को ज़ाया करते हैं। इन्हें जब भी कोई बच्चा इन छुट्टियों का कोई मंसूबा ना बनाए तो यह छुट्टियां उसके लिए वबाल जान भी बन सकती हैं। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब भी ये तातीलात होती हैं, बच्चे समझो कि अपनी निसाबों को इन दिनों में तलाक ही देते हैं, और फिर उन्हें ये अपना बस्ता उसी दिन याद रहता है, उसी दिन याद आता है जिस दिन इसको फिर छुट्टियों के बाद स्कूल आना होता है। तो यहाँ पर मैं इन्हीं तलबा की खिदमत में चंद गुजारिशात रखना चाहता हूँ कि अगर वो इन छुट्टियों को कारआमद बनाएं तो इन बातों पर वो अमल करें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन बातों पर अमल करोगे तो आप इन छुट्टियों को फ्रूटफुल बना सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप इन छुट्टियों में देर से उठने के बजाय सुबह सवेरे ही उठें। अपने दिन की शुरुआत अल्लाह की याद से करें, और आपको बेहतरीन मौका मिलता है कि आप इन दिनों में कोई भी बड़ी सूरह याद कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 1 घंटे तक कुरान पढ़ेंगे भी आपके लिए बेहतरीन मौका है। क्योंकि आम दिनों में आपको होमवर्क का लोड भी होता है, स्कूल जल्दी पहुंचना भी होता है। तो इन दिनों में आपके लिए ये मौका है कि आप कोई भी सूरह याद कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको अजीज़ व अकारिब से मिलने का बहुत कम मौका मिलता है। आप इन छुट्टियों में बीच बीच में किसी दिन किसी रिश्तेदार के यहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं। ये आपके लिए ये छुट्टियाँ ये मौका भी फराहम करती हैं। तीसरी बात यह है कि आम दिनों में आप सिर्फ निसाबी किताबों तक महदूद रहते हैं, लेकिन इन दिनों में आप कोई कहानियों की किताब पढ़ सकते हैं, चाहे वो जिस ज़बान के साथ आपको ज़्यादा दिलचस्पी हो, चाहे उर्दू में हो, चाहे कश्मीरी में हो, या चाहे अंग्रेज़ी में। आप किसी भी ज़बान में कहानियों की किताब पढ़ें। इससे आपकी दिल बहलाई भी होगी, एंटरटेनमेंट भी होगा, और साथ साथ आपको उस ज़बान पर अच्छी खासी दस्तरस भी होगी। तो मुमकिन है कि आप मेहनत करने से आगे कलमकार भी बन सकते हैं। आम तौर पर इन दिनों में क्या करते हैं बच्चे, वो ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन चलाते हैं। क्योंकि आम दिनों में उनको कम मौका मिलता है, लेकिन इन दिनों में वो किसी भाई से या बाप से या माँ से या किसी और रिश्तेदार से फ़ोन लेते हैं, और दिन भर फ़ोन पर इन्हें फ़ोन देखते रहते हैं। देखो, आप ये बात हमेशा याद रखना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ये हम जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन जो है ये मालूमात का समंदर है, लेकिन साथ ही इसका एक्सेस यूज़ जो है वो आपकी आँखों पर इससे आपका बुरा असर भी पड़े, दिमाग
ठीक तरीके से इन्हें जो इसकी इन्हें जो सोच और फिक्र है वो आपकी ख़राब हो सकती है। इसी तरीके से आप मुमकिन है उन वेबसाइट्स की तरफ भी या उन वीडियोज़ की तरफ भी जा सकते हो जो आपके इखलाक व किरदार पर बहुत बुरा असर डालती हैं। तो इसलिए मोबाइल फ़ोन का कम ही यूज़ कीजिए, अगर करना भी पड़े तो वालिदैन की निगरानी में ही करें, और ज़्यादातर एजुकेशन वेबसाइट्स ही देखें जिससे बहरहाल आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। एक अहम बात यह है कि चूँकि गर्मा का मौसम है, गर्मा के मौसम में आमतौर पर जब बच्चे आप घूमते रहते हैं ये फिर ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं, ख़ासकर अभी बहुत से मेवे जो कच्चे हैं, क्योंकि बच्चों को ये सुध-बुध नहीं होती है, वो खाते रहते हैं जिससे उनकी फिर सेहत बिगड़ जाती है। इसलिए याद रखना चाहिए कि मुनासिब मौका पर ही इन्हें उसी वक्त ग़िज़ा खाइए जब आपको भूख लगे। ज़्यादा कच्चे मेवा ना खाएं और फ्लूइड्स का इन्हें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि पसीने की शक्ल में इंसान को जो पानी खारिज होता है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स का इस्तेमाल करें। एक अहम बात यह है कि आपको ये बेहतरीन मौका मिलता है इन दिनों कि आप किसी सेहत अफ़ज़ा मकाम पर अपने, अगर बड़े हो तो दोस्तों के साथ भी जा सकते हो या घर वालों के साथ भी आप पिकनिक पर जा सकते हैं। तो चूँकि अल्लाह ताला की खूबसूरती का आपको ये मौका फ़राहम होता है कि आप अल्लाह ताला की खूबसूरती को, अल्लाह ताला ने जो ये हुस्न रखा है इसको इसकी आप सैर कर सकते हैं। और एक अहम बात कि आप निसाबी किताबों से बिल्कुल डिटैच ना हो जाइए। आपको किसी रोज़ आधा घंटा मिले, कोई घंटा मिले, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको आप इन दिनों रिवाइज़ ज़रूर कीजिए। आप किताबों से डिविएट ना हो जाइए, क्योंकि आपको फिर सही ट्रैक पर आने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए निसाबी किताबों से रिश्ता बनाए रखें। हमेशा याद रखना कि किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त हैं। ये वो दोस्त हैं जो आपको तन्हाई में मुनस व गमखार, और ये आपको कुछ देती हैं न कि आपसे कुछ लेती हैं। तो मुझे लगता है कि ये चंद गुजारिशात थीं, अगर आप इन चीज़ों पर अमल करोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप ये छुट्टियाँ अपनी कारआमद बना सकते हो। शुक्रिया।